बैक टू अनदर वीडियो। और आपने टाइटल तो देख ही लिया है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये वीडियो आज का होने वाला है। और इसके अंदर इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं। उसका रीज़न ये है कि इकोनॉमी में जिस चीज़ को मैं इंक्लूड किया हूँ, और जैसे कि यहाँ पर 24 पूरे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूँगा। इसको मैं अगर जल्दी वीडियो बन जाए, छोटा वीडियो हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको फिर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। एक चीज़ इसमें मैं ये पहले ही बता दूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैंने इकोनॉमी में इंक्लूड किया है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ अ ट्रीटी दैट। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बट चूँकि ये इकोनॉमी के सेक्शन में ही आता है, इसके लिए इसी को भी हम इन्वायरमेंट में ही इकोनॉमी में कंसिडर करेंगे। देन एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पूछता है, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्वेश्चन हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये पार्ट जो है ये इकोनॉमिक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिला के ये 24 टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 पार्ट में मैं बना दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको हम यहाँ से शुरू करें। जैसे मैंने इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा अभी तक, जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक एनवायरनमेंट के ऊपर है पहला वाला, और सेकंड वीडियो मैंने साइंस एंड टेक का बनाया है। तो वैसे ही आज का वीडियो भी रहेगा। इसके भी मैं वैसे ही जैसे मैंने उस वीडियो में शेयर किया था कि करंट में कहाँ ये जैसे क्वेश्चन पिक हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पिक किया, क्योंकि वो चीज़ न्यूज़ में जब चलती है। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे है कि एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, ये हमारे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं करंट अफेयर रिलेटेड, कि यूपीएससी करंट में चल रहा है और वहीं से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लें। तो वैसे ही आज 24 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे 2 पार्ट में, 2 अलग-अलग वीडियो में। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं बता दूँ कि मेरे पास 24 क्वेश्चन की मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। क्वेश्चन नंबर 16 सेट सी से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मोस्टली 2 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका, ये स्टेटमेंट सही है, और सेकंड ये रॉन्ग है। तो स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व नहीं है, बिकॉज फर्स्ट जो है वो यूएस है, देन सेकंड जर्मनी है, थर्ड इटली है, फोर्थ फ्रांस है। तो ये कोई वो लिस्ट में आता ही नहीं है। ठीक, बहुत नीचे अगर आता है तो फिर आता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसी के रिलेटेड आर्टिकल्स तो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था, बट हाँ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड से रिलेटेड आर्टिकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। आप जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल बैंक्स राउंड ऑफ 2022 विद मोर देन नेट परचेस इन गोल्ड, आगे गोल्ड ही। तो ये सारी चीज़ें ये कंटिन्यू न्यूज़ में था। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये आईआर से रिलेटेड भी हम इसको कह सकते हैं, बट ये टॉपिक इकोनॉमी का है। इसमें इसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, और 23 में एक ख़ास बात की है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। इसमें दोनों स्टेटमेंट दिए, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये तो यहीं पे बता दिया, देखिए रिसेंटली दिया है। ठीक, तो रिसेंटली हुआ दिसंबर 2022, मैंने यहाँ पे लिखा, ये 2022 के अंदर में हुआ था। देन सेकेंड, इस पर हम बाद में आते हैं, बट मैं आपको उससे पहले आर्टिकल दिखाता हूँ यूरोपियन यूनियन का। ये देखिए, EU एंड US ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अभी ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट किया हूँ। ये देखिए वापस से एक बार, सबमिट हुआ 15 जून 2021, यानी कि प्रीलिम से 23 मंथ्स पहले। तो 2 साल का करंट अफेयर हमको करना है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हमको यूपीएससी इंडिकेशन दे रहा है कि हम इतना पुराना भी पूछने वाले। 2 साल तो मोस्टली करते ही, बट फिर भी और भी अच्छे से करने की ज़रूरत है। देन आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया कंट्रोल के ऊपर, यहाँ पे फोकस हमारा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन पूरा बदला है। पूछा है कि यूएस एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। कंट्रोल बोला है, ठीक, बट यहाँ पे देखिए कंट्रोल नहीं है, कॉपरेशन है। एजेंडा इज़ फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन, नॉट फॉर कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरह से कंफ्यूज किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन आया है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। 3.2% नहीं, 1.8% है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 2022-23 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से ये वाला क्वेश्चन बना है। देन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। ठीक, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ट्रीटी, ठीक, ये पूछा है इसके बारे में। लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डिफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है। ये भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ये न्यूज़ में रहते हैं, ये कंटिन्यू। मैं इसका आर्टिकल तो निकाला बट वो अभी डिलीट हो गया, मैं चेक कर रहा था बट मिल नहीं पाया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लो। हाँ है, तो अप्रैल 2023 में देखिए स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टूवर्ड्स, और ये सारी रिन्यू यूरोप ग्रुप वेलकम बैक टू द यूरोपियन कमीशन, और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन मीटिंग। तो ये 2023 फेब में ये द हिंदू ने भी आर्टिकल कवर किया हुआ, ये आर्टिकल था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए। अगर किसी ने मौलाना सर के नोट्स पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन इसके लिए मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं ये को इसका मैं आपको दिखाता भी हूँ, मौलाना सर के नोट्स में ये चीज़ें तो इंक्लूड है, बट मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं करना हूँ, बट हाँ मैं उनके नोट्स फॉलो किया था, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजीली सॉल्व हो गया था। मैं देखा तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम इंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। ठीक, याद रखिए 15 करोड़ एंड 25 करोड़। सेकेंड दिया है, ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई, याद रखिए क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया है जो सेट करता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल मैं यहाँ पे कुछ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की साइट के ऊपर ही है, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है, माइक्रो दिया है, यहाँ पे देखना माइक्रो का इन्फॉर्मेशन दिया है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। ठीक, ये तो माइक्रो। देन स्मॉल, ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए मेनली, नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। ये मैं वहाँ पे जो लिखा हूँ, सॉरी ये मैं वहाँ पे लिखा हूँ मीडियम वाला। ठीक, नॉट मोर देन 50 करोड़, नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़। तो ये तो हमको वहाँ से मिल जाएगा। और सर के नोट्स में, सर के मुन्ना सर के नोट्स में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से सर ने बताई है। सर की वीडियो अगर किसी ने देखा रहेगा या कम से कम वीडियो या फिर नोट्स पढ़ा रहेगा तो उसको एक बात समझ में आ गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इस पर भी मैं लिखा हूँ मुन्ना सर नोट्स। ठीक, ये भी सर ने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किया है। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी, दोनों यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल सही है। देन सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, मैं आर्टिकल दिखाता हूँ आपको। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट की तरफ। ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ए कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग, ये भी चीज़ एकदम सही है। आर्टिकल की तरफ आते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको आर्टिकल। ये देखिए
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हम अगर इसके अंदर जाएंगे तो हमको सारी चीज़ें फिर इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। बट एक मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि PIB ने देखिए क्या कवर किया। इंडिया वन ऑफ द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, ये चीज़ हमारे याद रखने की। और भी फिर हम आर्टिकल अगर इसके अंदर चेक करेंगे तो कंटिन्यू किसी न किसी एंगल से ये आर्टिकल कवर हुए हैं। देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स में भी है सॉरी, सिस्टम है, बिजनेस टुडे है, और भी बहुत सारे आर्टिकल और इसमें कवर हुआ है। देन आगे आते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ज़्यादा फोकस और मेन फोकस जो है इसके ऊपर होना चाहिए, बेटा। व्हाट इज़ इट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रिफर्स टू, फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में बेटा किस चीज़ के लिए रेफर्स किया जाता है, ये पूछा है। अभी मैंने यहाँ पे नीचे ये मैं लिख दिया हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको आर्टिकल क्लियर होते फिर वापस मैं इसकी तरफ मैं आता हूँ, ठीक है। हाइक बेटा स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जो सेबी वाला पार्ट है ना, हम उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। टाइम और ये देखिए सारे आर्टिकल्स यहाँ पे उसी से रिलेटेड अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है कवर हुए। देन न्यूज़ आर्टिकल आपको होता था, द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, ये देखिए। बीटा वैल्यू और उसके सारे आर्टिकल्स यहाँ पे कवर हुए। उस वक्त में न्यूज़ में था काफ़ी, और यूपीएससी को फिर मौका मिल गया वहीं से क्वेश्चन आप पिक करना। सबसे पहली बात, दो चीज़ें इसमें याद रखने की है। इसका राइट आंसर ये वाला है, डी वाला, ठीक। अभी आप देखिए फर्स्ट वाला मैंने क्या लिखा ऑप्शन, ए बीटा ऑफ ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्टॉक मूव मोर देन द मार्केट। देन सेकेंड में लिखा हूँ ए बीटा ऑफ, ये बीटा कह लो या कुछ कह लो, ठीक। ए बीटा ऑफ 1 मीन्स स्टॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द मार्केट। बीटा ऑफ 1 मीन्स स्टॉक मूव्स इन द सेम डायरेक्शन में मूव करता है 1 बीटा, बट मोर देन 1 अगर हो, यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखा हूँ ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्टॉक मार्केट मूव्स मोर देन द मार्केट, ठीक। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, मैं आपको आर्टिकल भी दिखा दिया हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 24, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, पिछले 2 वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े बन गए। सो क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देन पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कितने ऑप्शन और सही पूछे, तो ओनली 2 सही है। बताता हूँ कौन कौन से। फर्स्ट वाला, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ नाबार्ड, अच्छा ये आर इधर से कट गया, डी। फिर दूसरे 2 ऑप्शन भी दिए हुए, फिर वो पढ़ लेते, फिर मैं आपको दे लेता हूँ सॉरी, ओके। पहले आर्टिकल की तरफ जाते हैं। ये देखिए, in 1991-1992 NABARD started promoting self-help groups on a large scale, and it was the real takeoff point. For the self-help group movement. In 1993, the Reserve Bank of India also allowed self-help group to open saving accounts in bank. But first यहाँ पे NABARD का आया है, देखिए 1991-92, देन उसके बाद सेंट्रल बैंक का आया। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूँ, आते हैं ताकि आपको पता चले कि रिपोर्ट आई कहाँ से, ठीक है। NCW, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप महाराष्ट्र, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक रिपोर्ट है, ये आप यहाँ से देख लीजिए, बाद में जाके आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं, ठीक। ये यहाँ से आया है, ठीक। सो यहाँ पे 2 उसने दिया था, ये नाबार्ड होना चाहिए था यहाँ पे, ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, तो ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय नाबार्ड।
देन दूसरे दो ऑप्शन दिए हैं, इन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन सेकेंड ऑप्शन है द रीजनल रूरल बैंक एंड स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, अगर किसी ने पढ़ के गया भी होगा तो भी यहाँ पे वो कंफ्यूज हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, और ये मतलब जो हम इसको यूँ गए कि ये स्टार्ट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया है, बट ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय नाबार्ड है, ठीक। तो यहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूजन था। देन क्वेश्चन नंबर 26, और ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 IR से रिलेटेड भी कर सकते हैं, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ये तो यहीं बोल दिया है कि ये पूरा करंट का ही क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट कब आया? 2022 में। तो इसके आगे और इसमें क्या ही कहूँ कि और ये किस चीज़ का, लेकिन इसमें दो उसने स्टेटमेंट दिए। ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, देखिए क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। बट सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे वो जो दिया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, because India does not need to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of its population. In fact, India could reduce its groundwater extraction by investing in water conservation and water efficiency measures। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। देन और दो क्वेश्चन है जो हम इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी, ये और ये क्वेश्चन 41 एंड 42, बट इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बता दो कि ये क्वेश्चन आया है जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड। इसमें वो 4 स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि कौन सा करेक्ट है, उसमें से 3 सही है, ठीक। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों सही है, एंड ये वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है, ठीक। इसने यहाँ पे कंफ्यूज बहुत किया है 23 में। इट इज़ ए सेफ मेथड, सॉरी इट इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये कंफ्यूज किया। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कट गया, मैं लिखा था नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट का ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना? 41 क्वेश्चन, ठीक। तो नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक, इसके अंडर में था ये, सॉरी नेशनल हेल्थ मिशन इसके अंडर में था, ना कि इस चीज़ के, ठीक। पहली चीज़ जननी सुरक्षा योजना इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। जननी सुरक्षा योजना इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये जो चीज़ मैं निकाला हूँ इंटरनेट से वो पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ये इसके अंडर में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में ये नहीं था, तो यहाँ पे कंफ्यूज किया है। देन इसके बाद में तीनों जो दिया है और तीनों आर्टिकल एकदम करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट सही है। देन आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। ये भी एक स्कीम से ही है, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज किया, सिर्फ एक वर्ड को लेके कंफ्यूज किया, दैट इज कैल्शियम, ठीक। अब मैं आपको पहले तो इसका आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये तो वो वाला हो गया जो मैंने इससे पहले दिखाया, जननी सुरक्षा योजना, उसके रिलेटेड में भी देखिए ये आर्टिकल आया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक। देन ये आया कब था? 22 जुलाई 2022, PIB दिल्ली ने इसको कवर किया। देन उसके बाद में आई थिंक ये आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है, जो PDF है, हाँ, वो जो मैंने अभी आपको बताया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में है वो, लास्ट।
एनीमिया मुक्त भारत, तो ये आर्टिकल PIB ने ही कवर किया है 2022 February 4 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो ये दोनों ही देखिए February 22 में ये दोनों PIB ने कवर किए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनने की चांसेस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूज उसने कैसे किया। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये पहला उसने ऑप्शन दिया, बाकी तीनों भी सही है, बट फर्स्ट इसमें कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की जगह आयरन फॉलिक एसिड होना चाहिए था। अगर ये होता तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट वो ऑप्शन करेक्ट देगा क्यों? तो यहाँ पे इस तरह से उसने कंफ्यूज किया है। तो इसमें सही बनता है ओनली 3, ये जो तीनों हैं, और 2, 3 एंड 4 ये करेक्ट है। और ये वाला बस एक वर्ड है, कैल्शियम अगर ना हो के आयरन फॉलिक एसिड होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। तो ये था आज का डिस्कशन, हो कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। ये मेरा एक सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि हमको थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए कि करंट अफेयर कितना ज़रूरी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल शेयर किया, उसके अंदर ज़्यादातर आर्टिकल किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे, या तो PIB ने कवर किए हैं या कोई न्यूज़पेपर से कवर हुए। ठीक, इसमें और एक चीज़ देखने वाली है कि द हिंदू से अभी तक बहुत कम आर्टिकल तीनों जो मेरे अलग अलग वीडियोस हैं उसमें देखने को मिले, बट ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना छोड़ना नहीं है। तो ये था आज का डिस्कशन, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वापस मैं इस स्क्रीन को बंद करता हूँ। सो गाइस, ये था आज का डिस्कशन। ये मैंने इसमें 12 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस किए हैं। जो नेक्स्ट पार्टी होगी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, जो बचे हुए 12 क्वेश्चन का है। इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन का एनालिसिस हो पाया, तब भी ये वीडियो 20-22 मिनट के आसपास कुछ वीडियो बनाए। तो इसमें मेनली 2 चीज़ें समझ में आई हैं इस वीडियो बनाते टाइम, कि तो करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है। ये तो मैं पिछले 2 वीडियो से भी शेयर करते आया, बट इस बार 2 चीज़ें क्लिक हुई कि एक PIB और एक द इकोनॉमिक टाइम्स। ये PIB की साइट पे हमको चेक करते रहना चाहिए, और द इकोनॉमिक टाइम्स अगर सिर्फ इकोनॉमी के लिए स्पेशली अगर हम पढ़ना चाहें तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और प्लस मेंस में वैसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स में। तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, प्री के लिए बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 156 दिन बचे हैं आज से, यानी कि लगभग 5.5 महीने के आसपास का वक्त बचा हो। तो जितना भी टाइम हम ज़्यादा देंगे अभी, तो वो आगे चल के फिर हम लोग को उतना ही उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। तो यही कहूँगा कि बहुत कम टाइम बचा है, जितना जल्दी हो सके अपने प्री की तरफ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम जैन में या फिर February मिड में स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे चल के बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जिन लोग की स्टडी अच्छे से हो गई है और वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग आगे कर सकते, 3 महीने में 4 महीने में हो सकते, तो फिर उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।